जैसे एक डेमो देख लेते हैं लाइव एक बार। अगर आप इसको बंद करते हो फिर हाथ आपका आता है, अगर तो ये इसको बंद करो आप एक बार। अब आप एक बार हाथ अपना रोको बीच में तो ये रुकेगा। जैसे ये ओके, अभी तो ये नहीं रुका है। नहीं रुका। फिर से एक बार अटेम्प्ट करो, फिर से आप अपना हाथ लगाओ, क्या देखते हैं क्या ये रुकेगा। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और सपोज में तो यानी कि आप 8 लोग टाटा हैरियर में बिठा के लेके गए हो। हाँ आपको इस गाड़ी में पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है, एक्स शोरूम कितने की पड़ी थी और ऑन रोड कितने की पड़ी। सो ये बूट स्पेस तो बहुत ज्यादा है। इस लॉन्ग ड्राइव पर ना मेरे को बड़ी डिफिकल्टी हो। आप गाड़ी को चार्ज करते हो फास्ट चार्जर से, कितना टाइम लगता है 0 से लेकर 100 तक। आई थिंक आप बहुत रेयर वन ऑफ द पीपल हो जिनके पास हैरियर डीजल भी है। और उन्होंने उसके बाद जब अगली गाड़ी ली ईवी में ली फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने हैरियर ही ली ईवी में। ट्रैकिंग प्रॉपर रहता है, बिल्कुल। रिकॉर्डर भी लगा हुआ है। ये 5 स्टार रेटिंग है। हैरियर ईवी जब आप चलाते हो ना, स्मार्ट की नोट डिटेक्टेड जो ऐसे करते हैं इलेक्ट्रिक टेल गेट बंद हो जाता है, जैसे मतलब अपने हाथ में वो होती है। आप डिजाइन को फॉलो कर रहे थे बट फाइनली उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी चेंज की है। सर्कल में उन्होंने देखो गाड़ी की चाबी बना दी है। टाटा पे आप इतने सालों से टाटा की गाड़ी यूज़ कर रहे हो, हैरियर डीजल आप यूज़ कर रहे हो। टाटा की सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक। पीछे भी अलर्ट करता रहता है कि पीछे जो बंदा बैठा है ना उसको भी सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। आपको इस गाड़ी में रेंज कितनी मिली है, सिटी में, पहाड़ों में, कहीं भी जी इसका एक्चुअल में कुछ फायदा है रियल लाइफ में। 0 से 180-85 मैंने टच कराई हुई है। हैरियर डीजल खड़ी हुई है और बिल्कुल सेम लगती है। देखो आपको टाटा हैरियर में नेगेटिव क्या लगा कि आप थोड़ा परेशान हो गए उस चीज़ से। ऑनेस्टली बताऊं मेरे को हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ना एक टाइम ऐसा आ गया इंडिया में कि हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी के पीछे भाग रहा है, बट फिर भी लोग कंफ्यूज है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है जिसकी वजह से वो गाड़ी अवॉइड भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप पेट्रोल और डीजल से इस पर स्विच कर सकते हो। तो ये है टाटा हैरियर.EV। तो आज हम इनके ओनर से ना डिटेल में बात करेंगे कि टाटा हैरियर ईवी उन्होंने प्लान क्यों की, उन्होंने कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं ली, या फिर उन्होंने कोई डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ी क्यों नहीं ली। तो मैं बुलाता हूँ इनके ओनर मिस्टर रविंदर जी को। हाय रविंदर। हाय सर, कैसे हो? कांग्रेचुलेशंस आपको हैरियर ईवी के लिए। मैंने फर्स्ट टाटा हैरियर ऑफ द ग्रेट नोएडा। जैसा इन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा की पहली हैरियर ईवी है। तो रविंदर जी आपने कौन सी डेट को गाड़ी ली थी। ये मैंने 21 ऑफ जुलाई को ये फर्स्ट हैंड ओवर था ये टाटा की तरफ से जी। तो फर्स्ट में और ग्रेट नोएडा में पहला मेरे को रखा उन्होंने जी। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि दैट आई केम इन द टाइम एंड आई बॉट इट, आई टुक इट। ये कौन सा पैक है आप एक बार बता दो। ये टॉप एंड वेरिएंट है। कितने किलोवाट की बैटरी है इसमें। इसमें 75 किलोवाट की बैटरी है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 75 किलोवाट का इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो हैरियर ईवी में आपको 2 बैटरी पैक्स के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि ये है 75 किलोवाट, और इसके अलावा इसका एक नीचे वाला पैक भी है जिसमें आपको 65 किलोवाट की बैटरी मिलती है। रविंदर जी एक बात बताओ, आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम कितने की पड़ी थी और ऑन रोड कितने की पड़ी। एक्स शोरूम जो थी ये लगभग 32 लाख रुपए की गाड़ी, मतलब कि 32 लाख रुपए की टोटल थी जी। मैंने उसमें ज्यादा नहीं देखा कि भाई मेरे को इसमें उन्होंने जो बिलिंग करी टोटल ऑलमोस्ट मेरे को 32 लाख रुपए, 32 लाख 2000 समथिंग का था। तो अप्रोक्सीमेट आपको 32 लाख की पड़ गई है। 32 लाख की पड़ी है ये। कोई और गाड़ी आपके मन में थी कि हैरियर ईवी के अलावा मैं कोई और गाड़ी भी ले सकता हूँ। नहीं, हैरियर ईवी का ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे कोई प्लान नहीं था। मेरे पास में एक टाटा हैरियर डीजल ऑलरेडी है व्हाइट कलर। तो मेरा प्लान था कि अभी टाटा सियरा आने वाली है जी, वो बड़ी क्यूटी सी गाड़ी है और थोड़ा सा मिनी डिफेंडर कह सकते हैं उसको जी। तो मेरे को वो बड़े माइंड में थी और मैं उसको सालों से मैंने इंतजार कर रहा था। मेरी उम्र 47 साल है तो मैं हर वैसी गाड़ी नहीं चला सकता जिसको देख करके लोग बोलें कि लड़का जा रहा है, या वैसे टॉरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। वी आर प्रोफेशनल गाई। सो इसलिए मैंने ये देखने में एकदम रेंज रोवर का ही मॉडल लगती है जी। उसी के प्लेटफॉर्म पे, उसी प्लेटफॉर्म पे, लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। मैं इस गाड़ी से जो डीजल वर्जन था मेरे पास में है अभी भी, उस समय इतना सेटिस्फाइड था कि मैं बड़ा हैप्पी था। अच्छा, आपने जैसे बताया आपके पास हैरियर डीजल भी है इसके डीजल के पहले जी। तो उसके अलावा भी कोई गाड़ी है, कोई और गाड़ी सेल करके आपने ली है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। मेरे पास में एक और गाड़ी भी है जी। मेरे पास में एक विटारा ब्रिजा। हाँ जी। लेकिन वो गाड़ी मतलब कि अभी 7 साल कंप्लीट कर चुकी है जी। डीजल। अच्छा, आपके पास विटारा ब्रेजा जो पहले जो शुरू में ब्रेजा आती थी। अरे वाह, क्योंकि अब तो सिर्फ ब्रेजा नाम रह गया, ब्रिजा रह गया, बट वो विटारा ब्रिजा है जो आज भी उसकी 4 स्टार रेटिंग थी। हाँ जी। वो भी मैंने मतलब वेल मेंटेन करके रखी हुई है। इसलिए मेरे को एक गाड़ी एड ऑन करनी थी तो अब ये ऑप्शन आ गया, सुंदर सी गाड़ी है तो मैंने ले ली।
एक बार आते हैं इसकी लुक्स पे। आपने गाड़ी लेने से पहले सोचा था कि यार इतनी मैं कोई गुड लुकिंग गाड़ी लूंगा, या आप इसके फीचर्स पे गए, क्या था आपके माइंड में? मैं पर्सनली जो जा रहा था, मैं जा रहा था 75 किलोवाट बैटरी बट विदाउट मोर फीचर। जी। मेरा जो प्लान था तो वो मेरे को 6 लाख रुपए कम पड़ रही थी, वो मेरे को 23 लाख समथिंग में पड़ रही थी। तो मेरा उसका प्लान था कि बैटरी मेन चीज है, मेरे को एवरेज दे देगी। हाँ। तो ड्राइविंग सिस्टम में जैसे इसमें एडास लेवल 2 आ गया है, हाँ। वो एडास लेवल 2 ने तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मतलब कि सुकून में कर दी है। पहले क्योंकि अब जो एज है मेरी, जी इस लॉन्ग ड्राइव पर ना मेरे को बड़ी डिफिकल्टी होती थी, नींद आने लगती थी। जी। लेकिन एडास लेवल 2 इसमें आ गया है, वो तो औसम है। रविंद्र जी ने ना बहुत बढ़िया बताया कि उनको एडास लेवल 2 इस गाड़ी में अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके ये वाला मॉडल लिया है। मॉडल अदरवाइज वो इससे नीचे वाले मॉडल पे भी जा सकते थे। सो सामने से ये गाड़ी जितनी अच्छी लगती है, साइड से भी उतनी अच्छी लगती है। बट रविंद्र जी, एक चीज पूछूं आपसे, जी। जैसे हैरियर जो डीजल वाली है आपके पास और जो ये ईवी है, देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती है। दोनों देखने में सेम तो है। आपको कभी ये फील हुआ कि यार टाटा ने अगर नई हैरियर ईवी निकाली है तो वो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे डिजाइन, उन्होंने सेम टू सेम डीजल वाली निकाल दिया है ईवी में? नहीं, मैं इसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हम इसको नेक्स्ट कंपनी देखते हैं कि टाटा के पास में रेंज रोवर, लैंड रोवर भी है जी, तो उसमें थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज करते हैं। हाँ जी। बट उसका आर्किटेक्चर सेम रखते हैं। इसने मतलब दिल इतना जीत लिया कि बहुत बढ़िया, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रविंद्र जी अपनी गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड है। और आई थिंक आप बहुत रेयर वन ऑफ द पीपल हो जिनके पास हैरियर डीजल भी है, और उन्होंने उसके बाद जब अगली गाड़ी ली ईवी में ली फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने हैरियर ही ली ईवी में। अच्छा रविंद्र जी, आपने यही कलर क्यों लिया? आपके पास और भी ऑप्शंस थे? नहीं, कलर मेरा फेवरेट कलर तो व्हाइट ही है जी, एवरग्रीन कलर है। एवरग्रीन कलर है। इस पर दूसरा वाला मॉडल आता तो वही व्हाइट ही आती जी। बट मेरे पास में व्हाइट ऑलरेडी है। तो फिर वो सभी को, और मेरा गाड़ी का नंबर 7299 में उसका है, 7299 में इसका है। हाँ जी। तो लोग बागों को ये लगती है केवल प्लेट चेंज करके चल रहा है बंदा। मतलब ये लगा लो कि 4-5 बार पलटे भी है ना इसके कभी, तो भी वो बंदे सब सेफ रहे हैं। सेफ्टी मेरे लिए सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी रही है टू बाई एनी व्हीकल। ये 5 स्टार रेटिंग है। कभी भी मेरे डीजल ने भी कभी भी मतलब मेरे को धोखा नहीं दिया। मैं बहुत लंबा भी चला हूँ। हाँ जी। मैंने एक दिन में 800-900 किलोमीटर भी चलाई है। वो काबिल तारीफ है मतलब के। जी, सेफ्टी का तो आपने बिल्कुल सही बताया, बिकॉज टाटा इज इक्वल टू सेफ्टी। जितनी सेफ कार टाटा आजकल बना रहा है उतना कोई ब्रांड और बना नहीं रहा है। सेफ्टी का नाम आती सबसे पहले आपके दिमाग में टाटा की गाड़ियां आएंगी। जैसे कि इस गाड़ी को आपको पता है कि 5 स्टार मिले हुए हैं। ग्लोबल एनकैप में भी टाटा हैरियर उन्होंने भेजी थी, टाटा ने अपनी, उसको 5 स्टार मिले थे, और भारत एनकैप में ईवी को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो आपने इसके जो कंपेटिटर वाली गाड़ियां हैं, जैसे महिंद्रा की XCV9 है या BE6 है, या इससे थोड़ा नीचे वाले टाटा में भी एक और गाड़ी आती है कर्व ईवी, कोई और गाड़ी आपने सोची? नहीं, दरअसल क्या ना, मैं ऑलरेडी टाटा हैरियर डीजल चला रहा था, तो मेरे को उससे बिगर गाड़ी चाहिए थी, या फिर उससे मतलब ब्यूटीफुल गाड़ी चाहिए थी, उसके बराबर की चाहिए थी, उससे कम नहीं मैं जाना चाह रहा था। इसलिए मैंने सियरा ऑलमोस्ट देखोगे जाएगा तो एक जैसी गाड़ी लगेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, और सुंदर गाड़ी फीचर के साथ में। तो उस लिए मैं सियरा के प्लान में था। बट ये गाड़ी बहुत प्यारी है, सुंदर लगती है, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अपना ये मतलब कि लग्जरी। आप इस गाड़ी को लेके जितना सेटिस्फाई लग रहे हो, आपके फेस से ही लग रहा है कि आप बहुत खुश हो। गाड़ी लेने का ना पर्पस भी यही होना चाहिए कि गाड़ी पे आप इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो। 32 लाख रुपए कम तो नहीं होते। देखो, इतने लगाने के बाद जब आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना गाड़ी के बारे में बात करने पे, वो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, आगे से भी अच्छी लगती है, साइड से भी, पीछे से भी अच्छी लगती है। और इसका जो बूट है वो आपको 504 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। स्पेस है इसमें मेरा डीजल से भी ज्यादा स्पेस हो गया अब। ये बूट स्पेस तो बहुत ज्यादा है। आप फैमिली को लेकर ट्रैवल किया आपने इस गाड़ी में? हाँ, मैं फैमिली को लेकर ट्रैवल कर जी। तो कितने लोग थे? मतलब 5 लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में आपका मैं 3, हम हस्बैंड वाइफ, एक बेटी। हाँ जी। और 3 मेरे फ्रेंड, मतलब उसके 4 मेंबर उनके फैमिली में थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। सबका सामान इजीली आ गया इसमें? सबका सामान आराम से यहाँ पे आ गया, और हम सब वहाँ पे अच्छे आ गए। वो जो ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक टेल गेट बंद हो जाता है, जैसे मतलब अपने हाथ में वो होती है। सो बाय द वे, ये है फ्रेंड्स इसकी की। मैं काफी बार इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसकी की पहली बार कुछ अलग डिजाइन के साथ आई है। अभी तक टाटा वाले एक टिपिकल डिजाइन को फॉलो कर रहे थे, बट फाइनली उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी चेंज की है। सर्कल में उन्होंने देखो गाड़ी की चाबी बना दी है। अब एक बार रविंद्र जी ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया अभी, जस्ट ट्राई किया, ऑटोमेटिक मतलब कि है बहुत ही बढ़िया। और अब एक बार आप ओपन करके भी दिखा दो ताकि लोगों को ये ना लगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है इसमें। ऐसे करते हैं अपना तो खुल जाता है, खुल जाए।
सेम ऐसे ही करते हैं, बंद हो जाती है। तो मतलब समझो बैग है हाथ में, हम कहीं मार्केटिंग करके आ रहे हाँ हैं, जी दोनों बैग हैं, तो उसकी वजह से अब ये पूरा मतलब कि समझो जी मैंने ऐसे किया, जी, तो ये ये अपना बंद हो गई। बहुत ही बढ़िया। मतलब हर फीचर मतलब परफेक्टली काम। सारे मतलब वही आपने रेंज रोवर बोला ना, सारे हाँ, लैंड रोवर वाले फीचर दे लैंड दिए। रोवर वाले फीचर दे दिए। अच्छा रविंदर जी, इसका एक सेंसर आता है इसमें यार कि इलेक्ट्रिक टेलगेट अपने आप अगर बंद हो रहा है तो वहीं पे रुक जाता है ना। हाँ, जैसे सपोज मैं आया, मैंने कुछ किया है, बच्चा एकदम इसमें आ गया तो वो वहीं पे रुक जाता है। जी, तो इसमें ये फीचर है, प्लस वार्निंग देती है ये। जैसे एक डेमो देख लेते हैं लाइव एक बार। अगर आप इसको बंद करते हो फिर हाथ आपका आता है अगर, तो ये रुक, इसको बंद करो आप एक बार। अब आप एक बार हाथ अपना रोको बीच में तो ये रुकेगा। जैसे ये ओके, अभी तो ये नहीं रुका है। नहीं रुका। फिर से एक बार अटेम्प्ट करो, फिर से आप अपना हाथ लगाओ, क्या देखते हैं क्या ये रुकेगा। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और सपोज मेरे को यहाँ पे है तो, और इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ तो यहीं पे रुक जाएगा। ये बहुत बढ़िया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम दबा देगा वो कर देगा, वो वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा रविंदर जी, आपकी सोसाइटी में इसका इनबिल्ट चार्जर होगा आई एम गेसिंग। इसमें हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चार्जर लगे जी। हैं, बट मेरे को ऑनेस्टली बताऊं किसी चार्जर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो गाड़ी की जो 7 चार्जर आया था वो आपने मतलब यूज नहीं किया अभी तक? वो चार्जर यूज नहीं किया जो हम कभी बाहर जाके यूज कर सकते हैं, हाँ वो ऑलरेडी रखा हुआ गाड़ी में। ओके बट हमने जो यूज किया है अपना पार्किंग में, जो अपना फास्ट चार्जर लगा हुआ 7.2 किलोवाट वाला, जी। उससे चार्ज कर रहे हैं। रविंदर जी, वो जो 7.2 किलोवाट वाला आपकी पार्किंग में चार्जर लगा हुआ है, उससे जब आप गाड़ी को चार्ज करते हो फास्ट चार्जर से, कितना टाइम लगता है 0 से लेकर 100 तक? उसको 0 से लेकर 100 तक मैक्सिमम 7 से 8 घंटे का टाइम लगता है। फास्ट चार्जर में आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं इस गाड़ी में। जय। और अगर एक आपने इसका एक डीसी चार्जर आता है, आपको पता होगा, जो कि बाहर लगे होते हैं ट्रैवल जब आप करते हो ना। जी, वो मैंने कभी यूज ट्राई नहीं किया अभी। ऑनेस्टली कर रहा हूँ, वो यूज नहीं किए। इसमें एक आयरा करके एक ऐप है, उसमें दिखाते रहते हैं कि यहाँ पे फास्ट चार्जर है, यहाँ पे फास्ट चार्जर जी, पर मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो बाहर से अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर गाड़ी के देखते हैं कि रविंदर जी को टाटा हैरियर ईवी में क्या क्या अच्छा लगा है। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं टाटा हैरियर ईवी के अंदर। टाटा हैरियर ईवी के अंदर बैठती है, सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हो कि गाड़ी का जो स्पेस है ना वो भर भर के टाटा ने दिया है। बिल्कुल भी आपको कंजस्टेड फील नहीं होता है गाड़ी में। 5 एडल्ट जी, 5 एडल्ट और 2 बच्चे, 3 बच्चे जी, 5 एडल्ट 3 बच्चे हम इसमें बैठ चुके हैं, खूब आराम से 100 किलोमीटर चले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि आप 8 लोग टाटा हैरियर ईवी में बैठा के लेके गए हो। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टाटा ने ना डैशबोर्ड इसका थोड़ा बहुत ही चेंज किया है हैरियर डीजल से, बट देखने में अच्छा लगता है। ये जो फिनिश था ये पहले नहीं आता था, ये अब आने लग गया है। सिर्फ हैरियर ईवी में आता है, डीजल में थोड़ा सा अलग है इससे। जब आप इसमें बैठते हो रविंदर जी, आपकी जो हैरियर डीजल है और जो ये ईवी है, आपको क्या क्या डिफरेंस फील होता है इसमें? देखो, उसमें तो मैं बोल रहा हूँ जमीन आसमान का अंतर कर दिया। वो इसलिए कर दिया है कि वो जब आई थी वो भी लगभग ग्रेट नोएडा की पहली गाड़ी थी, तो उस टाइम लॉन्च ही की थी जी, क्योंकि उसके बाद में ना बहुत सारे फीचर्स इन्होंने एनहेंस कर दिए जी। उस टाइम में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था, बिल्कुल, अब इलेक्ट्रिक कर दिया है जी, उस टाइम पे मतलब कि स्क्रीन छोटी थी, अब स्क्रीन बड़ी कर दी है जी। तो उस टाइम पे ये फीचर तो समझो रेंज रोवर या हाँ, ये वहीं से लिया इन्होंने जी। 1 करोड़ एंड अबोव का ये फीचर है। कौन बंदा आपका पीछा कर रहा है, कौन बंदा आपके साथ में है, तो वो हर चीज की अपना ट्रैकिंग प्रॉपर रहता है। बिल्कुल, रिकॉर्डर भी लगा हुआ है, तो वो सब चीज अच्छा है ओवरऑल। तो अब एक बार हैरियर ईवी को चला के देखते हैं और चलाने के बारे में पूछते हैं कि रविंदर जी को गाड़ी चलाने में कैसी लगती है। लेट्स गो। हैरियर ईवी जब आप चलाते हो ना, स्मार्ट की नोट डिटेक्टेड नहीं तो कहती रहेगी कोई विकास, अच्छा। मतलब वो भी है, थोड़ा सा हिल जाता है उससे। ये बहुत एक रेयर गाड़ियों में से एक है जो कि पीछे भी अलर्ट करता रहता है कि पीछे जो बंदा बैठा है ना उसको भी सीट बेल्ट लगानी जरूरी है। तो सेफ्टी वाइज देखो टाटा कितना ध्यान रख रहा है। करेक्ट। तो मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार सीट बेल्ट लगा लो यार। सो फ्रेंड्स, ये है हैरियर ईवी की डिजिटल की। देखो, कार्ड वाली की मिलती है इसमें आपको। वैसे 3 अलग अलग तरह की कीज आती हैं। 2 फिजिकल की आती हैं जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों की आती है जो कि आप इसके गेट में लगा के खोल सकते हो। देन इसकी एक स्मार्ट की आती है जो मैंने राउंड वाली आपको दिखाई, उसमें आपको सारे समन मोड मिलते हैं इसके। गाड़ी को आप पार्किंग में लगा सकते हो, आगे पीछे मूव कर सकते हो। देन ये आता है इसकी NFC कार्ड। इस NFC कार्ड का फायदा क्या है, आप अगर नॉर्मल अपनी की नहीं लेके जा रहे हो, ये लेके भी आप गाड़ी के साथ ट्रैवल कर सकते हो। रविंदर जी, इसका एक्चुअल में कुछ फायदा है रियल लाइफ में? सर बहुत फायदा है इसका, बताओ बहुत एक बार। फायदा है कि एक बार ऐसे ही सडन में घर पे वो भूल गया, जी, बट ये मैं अपने पर्स के उसमें रखता हूँ, जी, तो मैं मतलब समझो चला गया, बाद में याद आई यार मतलब की नहीं है, हाँ जी, क्योंकि तो देन मैं इसी से जाके वापस आया, जी, कोई टेंशन नहीं रही। मैं 100-200 किलोमीटर गया जी, और उससे मतलब कि
इसी की से मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऑपरेशन किया, जी तो इट वाज वेरी गुड। इसमें आयरा करके एक ऐप और है जो हमारे फोन में होती है ऐप, हाँ जी उसका 3 साल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मतलब की पेड है, जी। तो उससे भी ये पूरा फंक्शन ऑपरेट करती है। रविंद्र जी, यूट्यूब पे अगर आप खोल के देखोगे ना टाटा की सर्विस के बारे में, लोग थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं टाटा की सर्विस को ना। लोग बोलते हैं कि यार कस्टमर को थोड़ा सीरियस नहीं लेते, ऐसा कुछ कस्टमर बोलते हैं। आपने इसकी सर्विस कराई है अभी तक कोई? हाँ, मेरी फर्स्ट सर्विस अभी कल ही आई है ये। जी। टाटा पे आप इतने सालों से टाटा की गाड़ी यूज कर रहे हो, हैरियर डीजल आप यूज कर रहे हो, टाटा की सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अभी तक? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है टाटा की सर्विस से। मैं आज से नहीं मतलब पिछले 7 साल से मतलब टाटा के साथ में सर्विस करा रहा हूँ। मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत कभी लगी नहीं जी वो उनके जो सर्विस सुपरवाइजर है मेरे यहाँ ग्रेट नोएडा में पास में ही है, जस्ट समझो 1 किलोमीटर दूरी है यहाँ से जेपी से, जी। तो वहां पे कराता हूँ। सभी मतलब इक्विपाइड मतलब कि वहाँ के इंजीनियर्स हैं, हाँ जी अच्छे लोग बाग हैं, जी और जो टाइम पे जो बोलते हैं वो मतलब कि सर्व करते हैं। मतलब इसकी तो कुछ कॉस्ट ही नहीं है, जी। बिकॉज इसका तो मतलब कि अभी फ्री चल रही है, जी पर पेड भी इसका 3-4 हजार रुपए का रहेगा इसमें, क्योंकि जी। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा वो एक्सपेंसेस नहीं है। जी और मेरे डीजल का भी अभी मैंने कराया था मतलब की सर्विस, क्योंकि मतलब इसको ज्यादा चलाऊंगा कभी ऐसा ना उसको मैं भूल ही जाऊं तो उसकी भी सर्विस अभी मैंने लास्ट वीक कराई है। मेरे आई जी। थिंक 6-7 हजार रुपए का खर्चा आया है। एक बार इसके कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। आपको इस गाड़ी में पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है? सर मोटा मोटा बोलूं इसमें मैं ये जेपी कैंपस में रहता हूँ, यहाँ हाँ पे जी। मीटर चार्ज थोड़े से मतलब एक्सपेंसिव लगे हुए हैं, जी फिर भी लगने के कारण भी मेरा जो एक बार फुल होना जो मेरे होती है वो होती है लगभग 450 रुपए में। जी 450 रुपए में 430 रुपए में फुल हो जाती है। तो लगभग मेरी जो कॉस्टिंग पर किलोमीटर एट प्रेजेंट आ रही है वो आ रही है 70 से 80 पैसे के आसपास में पर किलोमीटर। पर किलोमीटर। मतलब आपको 1 रुपए से भी कम कॉस्ट? 1 रुपए से भी कम, क्योंकि मान लिया यदि मेरा 430 रुपए में मैंने मतलब कि पैसे में रिचार्ज कर रहा हूँ, हाँ फुल जी। टैंक फुल कर रहा हूँ, हाँ जी। और मैं 550 किलोमीटर चला रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा 100 किलोमीटर और ज्यादा मतलब मेरी चल रही है। क्या बात है यार। मतलब रविंद्र जी के हिसाब से इनको फास्ट चार्जिंग करने के बाद भी 1 रुपए से भी कम कॉस्ट पड़ रही है, कम 70 या cost 80 पड़ रही है। पैसे पर किलोमीटर पड़ पर रही है। किलोमीटर के हिसाब से। क्योंकि मैं इस चीज पे सरप्राइज क्यों हो रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने जितने कर्व ईवी के ओनर से मिला हूँ, मैं XCV9 B6 के ओनर से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि हमें यार नॉर्मल चार्जिंग में तो 1 रुपए पर किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और अगर हम इसकी फास्ट चार्जिंग करते हैं तो 3 या 4 रुपए पड़ती है। बट आप रविंद्र जी पहली बार ऐसा कि जो क्लेम कर रहा है कि मुझे 70-80 पैसे पड़ रहे हैं इसकी। 70-80 पैसे पड़ रहे हैं मेरे, या तो मेरे चलाने के लिए भी कह सकते हो। मैं जी। बड़ा प्यार से गाड़ी को हैंडल करता हूँ मैं, जी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे को देखो 1-2 बार मैंने टेस्ट भी किए इसको। एक मोड है इसका मतलब कि बूस्ट मोड बोलते हैं, हाँ हाँ उसमें ट्राई किया है मैंने। जी मैंने समझो एक चौड़े रोड पे मैंने ट्राई किया अपने फ्रेंड को साथ में बैठा करके। हाँ जी समझो ऐसा लगता है कि कब 0 से 180-85 मैंने जी। टच कराई हुई है। ये समझो 10 से लेके 12 सेकंड के अंदर जी। ये 0 से लेकर के और 185 को टच कर गई थी। क्या बात है। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है कि जो हमें मतलब कि पूरा एकदम बेहतरीन लगता है। यहाँ पे देखो एक हैरियर डीजल खड़ी हुई है और बिल्कुल सेम लगती है। देखो आगे से थोड़ा बहुत इसका फ्रंट डिफरेंट है, लेकिन जब आप गाड़ी को साथ में जाते हुए देखते हो ना रोड पे, हैरियर ईवी जाती है, हैरियर डीजल जाती है, ऑलमोस्ट एक जैसी लगती है गाड़ियां। अच्छा रविंद्र जी, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। आपको इस गाड़ी में रेंज कितनी मिली है, सिटी में, पहाड़ों में, कहीं भी? सर मैं अभी पहाड़ों तो नहीं गया, बट मैं सिटी में चलाई है। सिटी में लगभग मतलब कि 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। तो मेरे को 100-500 से 550 की रेंज ये निकाल रही है एट प्रेजेंट। 525 से लेकर 550 के बीच में निकाल रही है। तो मतलब टाटा जो क्लेम करती थी आपको उसके आसपास की रेंज मिल गई है ऑलमोस्ट? सर मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरा एकदम, मतलब कि वो रेंज इन्होंने मतलब की दे रखी है जी। अच्छा एक फाइनल और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। जी। देखो रविंद्र जी, कोई भी गाड़ी ना परफेक्ट नहीं होती, जी। आपको भी पता है। हर गाड़ी में प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। जी। आपको टाटा हैरियर में नेगेटिव क्या लगा कि आप थोड़ा परेशान हो गए उस चीज से? ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो परेशानी का मेरे को सामना करना पड़ा। रेंज मेरे को अच्छा दे रही है जी। फीचर्स मेरे के लिए एडवांस चल रहे हैं जी। चीजें ये बहुत प्यारी, मतलब ड्राइविंग तो इतना कंफर्टेबल है कि पूछो मत। मतलब जी। सो रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने गाड़ी के बारे में इतने अच्छे से बताया, बहुत कम लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टाटा हैरियर ईवी का एक ओनरशिप रिव्यू। रविंद्र जी इस गाड़ी से जितना सेटिस्फाई है, मैंने आज तक कोई अपनी गाड़ी से इतना खुश नहीं देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने गाड़ी के बारे में काफी अच्छे से बताया, उनको गाड़ी में क्या क्या अच्छा लगा।
और वो गाड़ी से इतने सेटिस्फाई है कि उनको गाड़ी में नेगेटिव कुछ भी नहीं लगा, जो कि बहुत ही यूनिक बात है। टाटा हैरियर ईवी के बारे में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इस वीडियो में नहीं था, आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। और हम ट्राई करेंगे इसके बाद इसका पैक 1 लेके आने का, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।